कहते हैं अपनी तरह है ना हमारी तरह नबी है। अबे अपने अकीदे का इलाज करवाओ जाके। जब मेरे नबी पैदा हुए थे ना तो ऐसी सब मचल रहे थे। रिवायत में लिखा है शजरो हजर बरगो समर खुशको तर जिन्नातो इंसान सब नगमे गा रहे थे। मदीने की बच्चियां कह रही थी तलहल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बनो कुरैना की बच्ची बनो उरैना की बच्ची दफ बजाकर मुस्तफ़ा का इस्तक़बाल कर रही थी। तुम इसको शिर्क कहते हो, तुम इसको बिदात कहते हो, ये मिलाद मनाए तुम गलत कहते हो, हम झंडा लगाए तुम गलत कहते हो। मैं कहता हूँ कुरान में तुम मुझे कहीं दिखा दो। मैं आलापुर में ये दावा करके जाता हूँ अगर कोई इस बात को गलत साबित कर दे उसको मेरी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम है। लेकिन अगर वो गलत साबित नहीं कर पाया तो आला हजरत की चौखट पर अपने सर को रखकर यही कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आलापुर के हर घर में नबी का जब मिलाद आए तो हर सुन्नी नबी की मोहब्बत में परचम लगाए और परचम पर लिख करके यही कहे सुना है आप हर आशिक तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। किसी को आला हज़रत ने काफिर नहीं लिखा, किसी को आला हज़रत ने काफिर नहीं कहा। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। अल्लामा शाहज़ेब साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं, बरेली शरीफ से तालीम याफ्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार ताजुश शरिया के अदारे से, और मैं भी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के कायम किए हुए मदरसे से तालीम याफ्ता हूँ। पूछिए हजरत से, किसी को आला हजरत ने काफिर नहीं कहा। बस जो काफिर हो गए थे उनके कुफ्र को आला हजरत ने जाहिर किया है। वाह 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 वाह। जो गुस्ताखियां करके काफिर हो गए थे आला हजरत ने उनके कुफ्र का इजाला किया है, जाहिर करके कौम को होशियार किया है। क्या कौम, ऐ उम्मते मुस्तफा ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाओ। बस किसी को उन्होंने कहा नहीं है मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, वाह वाह, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या कहने। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग किसी को गलत नहीं कहते हैं। इनके बड़े मौलवी साहब हैं, उनसे कहा गया कि कुछ हुजूर का मिलाद बयान करिए, हुजूर का मिलाद बयान करिए। तो उन्होंने कहा, मैं बड़े मौलवी कह दिया तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी जी हाँ, किसकी बात कर रहा हूँ। कहा गया हुजूर का कुछ मिलाद बयान कर दो। तो इनके बड़े मौलवी साहब कहते हैं कि हुजूर का मिलाद बयान करने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है, और मुझे नबी की शान में कोई रिवायत ही याद नहीं है। क्या कहने। मैं कहता हूँ ऐसे मौलवी की पैरवी तुम क्यों करते हो जिसको नबी की शान में कोई रिवायत ही याद नहीं है। आओ उस इमाम अहमद रजा की पैरवी करते हैं जिसने हाथ यहाँ पकड़ा है तो रिश्ता मदीने वाले आका से जोड़ दिया है, रिश्ता हुजूर से जोड़ दिया है। जब बरेली में लोग वही आला हज़रत के शहर मोहब्बत में जाते हैं तो उनका ईमान रोशन हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने लोग गए होंगे बरेली शरीफ उन्होंने देखा है वो ठाठे मारता हुआ मजमा, वो उम्मते मुस्लिमा का जम्मे गफीर। जब लोग देते हैं, कितने लोगों को मैं ले गया जिनको सलाम से एतराज, जिनको आला हजरत से एतराज, उन्होंने जब आला हजरत का वो ठाठे मारता हुआ मजमा, उमड़ता हुआ सैलाब देखा तो देख के कहते हैं कसम अल्लाह की, बरेली में आके देखकर यही लगता है कि पूरी दुनिया में सुन्नियत के अलावा कुछ है ही नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप इधर उधर किसी के बहकावे में ना जाएं, और मैं कोई बात ऐसे नहीं करता हूं, मैं दलील से साबित करूंगा। क्या कहने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं इन उलमा की बात नहीं करता, मैं अल्लामा शाहज़ेब साहब की बात नहीं करता, मैं अल्लामा शाह मोहम्मद साहब की बात नहीं करता, मैं कारी मोहम्मद अहमद रजा साहब की बात नहीं करता, मैं कारी साजिद साहब की बात नहीं करता। इन उलमा को छोड़ दीजिए आप। मेरे मदरसे के छोटे से कौम के बच्चे को उठाइए और उठा के पूछिए कि जरा बेटा बता तू नबी की शान क्या है, तो वो छोटा सा बच्चा बोलेगा तू नबी की शान पूछता है तो सुन, मेरे नबी की शान ये है कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे पाला वो आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान है। लोग कहते तुम हुजूर की शान क्यों बयान करते हो? हजरात एक शेर सुनिए पहले, देखिए हुजूर की विलादत के ताल्लुक से। नबी के जिक्र की बरकत से मेरा घर महकता है। क्या कहने, ये हमारा अकीदा है। नबी के जिक्र की बरकत से मेरा घर महकता है। अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। वाह 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 वाह। नबी के जिक्र की बरकत से मेरा घर महकता है। अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। और कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, अब तक हीरा के गार का पत्थर महकता है। वाह वाह, कदम सरकार ने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तक हीरा के वाह वाह पत्थर महकता है। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अच्छा सुन रहे हैं और सुनते जाएं। इंशाअल्लाह बस मैं दो बातें करूंगा, दो बातें। झंडा लगाना कहाँ से साबित है, जुलूस निकालना कहाँ से साबित? वाह वाह वाह, क्या इसको मौजू है, साबित कर माशाअल्लाह। दूंगा, बात खत्म। और इंशाअल्लाह जब साबित करूंगा तो सब लोग जुलूस में रहेंगे। कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यार का जुलूस हुआ, ईमान ताजा हो जाएगा। सुनिए मेरे हुजूर का हजरात, हम किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है। हम उनसे कहते हैं कभी मत कहना कि हमारा झगड़ा फातिहा दुरूद का है। कभी मत करो फातिहा, कोई कुछ नहीं कहेगा। कभी ये मत कहना कि ये 40वें का झगड़ा है, बिल्कुल नहीं है। कभी मत कहना ये मज़ारों पे जाने का झगड़ा है, ये कोई झगड़ा नहीं है। हम कुछ नहीं कहते हैं। कोई न करे जिंदगी पर फातिहा, वो काफिर नहीं होगा, सुन्नी ही रहेगा, सुन्नी ही रहेगा। जैसे कोई जिंदगी में एक सजदा भी नमाज न पढ़े, वो काफिर नहीं होगा, वो काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर नमाज का मुनकिर बन जाएगा तो वो काफिर हो जाएगा। उसका इनकार उसे कुफ्र तक ले जाएगा। तो फातिहा अगर कोई न करे तो वो सुन्नी ही रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब ये लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं। अल्लाहु अकबर। सब लोग कहें माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन, नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं। हजरात ये सुनने के बाद तकलीफ होती है जब कहते हैं कि नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जबकि कुरान कहता है ऐ महबूब हमने आपके नूर को सजदा करने वालों की पुश्त में रखा है। वाह वाह वाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों के अंदर मुंतकिल फरमाया है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं जिन पुश्तों में गया वो भी पाक थी और जिन रहमों में गया वो भी पाक थे। अब हजरात देखिए अपने नबी के माँ बाप की जिंदगी। मेरे हुजूर का नूर है, हजरत आमीना के शिकम में आया है, हजरत आमीना के पेट में आया है और 2 महीने का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्ला के जरिए हजरत आमीना के जो है शिकम में जब हुजूर का नूर आया, हजरत अब्दुल्ला ने एक दिन कहा बीवी मेरी शरीके हयात मैं कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, आपकी कोई इजाजत है? अगर इजाजत हो तो दे दें। आपने फरमाया मेरे शौहर अभी तो शादी के चंद महीने हुए हैं, अभी निकाह के चंद दिन हुए हैं, आप परदेश जाने की बात करते हो। अभी तो हमने जिंदगी के हसीन लम्हे भी नहीं गुजारे हैं, अभी हमने तो जिंदगी के पाकीज़ा लम्हे भी नहीं गुजारे हैं, आप बाहर चले जाएंगे। फरमाया मेरी बीवी कुछ दिन की तो बात है, आप इजाजत दे दीजिए, जब मैं वापस आऊंगा तो आपके हाथों की पकी हुई रोटी भी खाना है, आपके साथ बैठकर मोहब्बत के लम्हात भी गुजारने हैं। ऐ मुसलमानों आओ जरा अपने नबी के माँ बाप की जिंदगी देखो और जरा अपने घरों का माहौल देखो। हमारे घरों में नफरतों की ऐसी आंधियां मौजूद हैं, कभी शौहर तलाक देने पे मजबूर है, कभी बीवी तलाक लेने पे मजबूर है। तुमको खुदा का वास्ता है अपने घरों के माहौल अच्छे कर लो, और घरों के माहौल तब अच्छे होंगे जब तेरे किरदार से मुस्तफा की सुन्नत की झलक आएगी और तेरी बीवी के किरदार से सैयदा फातिमा के किरदार की झलक नजर आएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब हमारे घरों के माहौल अच्छे होंगे। तुमको खुदा का वास्ता है अपने नबी के माँ बाप की जिंदगी से अपने घरों के माहौलों को दुरुस्त कर लो, वरना हालात बड़े खराब होने वाले हैं।
हजरत अब्दुल्ला ने कहा, आमिना ने इजाजत दे दी, खुशी खुशी। अब वो जब चल दिए तो अब देखिए मशीयत को कुछ और मंजूर था। वो जब चले, तवज्जो, जब वो चले ना, वक्त गुजरता गया। अब वो वक्त आया जब हजरत अब्दुल्ला की वापसी का वक्त था। हजरत आमिना तैयार हुई और अच्छे कपड़े पहनते हैं, आटा गूंदने लगी। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, कहा बेटी तुम आटा गूंद रही हो, आज बड़ी खुश हो, माजरा क्या है? कहा कि आपको बाबा पता नहीं है, आज मेरे शौहर अब्दुल्ला की वापसी का दिन है, आज मेरे शौहर अब्दुल्ला आने वाले हैं और उन्होंने कहा था कि आपके साथ आकर रोटियां भी खानी है। अब वक्त गुजरता गया, शाम हो गई, हजरत अब्दुल्ला नहीं आए। उसके बाद आमिना ने कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी अब तो रोटियां खा लो, अभी अब्दुल्ला नहीं आए हैं। कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे शौहर ने कहा था तेरे साथ बैठकर रोटियां खानी है, अब्दुल्ला को आ जाने दीजिए। जब शाम हो गई, अब्दुल्ला नहीं आए। हजरत आमिना कहती बाबा जरा बाहर पता तो करिए अब्दुल्ला कहाँ रह गए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सहने काबा में तशरीफ लाए, खाने काबा के सहन में आए और सबसे पूछने लगे, किसी ने मेरे अब्दुल्ला को देखा है? एक नौजवान दौड़ता हुआ आया, कहता है कि अब्दुल मुत्तलिब आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं। कहते हुए डर लग रहा है। कहा बताओ बात क्या है? कहा जिस अब्दुल्ला की तलाश में तुम हो, अब तुम्हारा अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। कहा बताओ बात क्या है? कहा तुम्हारा अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारा हो गया है, अब वो तुम्हारा अब्दुल्ला नहीं आएगा। इतना कहना था, ऐसा लगता था अब्दुल मुत्तलिब के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अब वो घर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता था कदम ने उनकी जमीन को पकड़ रखा हो। कहते हैं जब मैं घर जाऊंगा तो आमिना घर में तैयारी कर रही है, आमिना को कौन सा जवाब दूंगा? आमिना जब अब्दुल्ला के बारे में पूछेगी तो मैं आमिना को क्या बताऊंगा? रात की तारीकी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसी घर में एंटर होते हैं, घर में एंट्री करते हैं, घर में दाखिला लेते हैं। जैसी हजरत आमिना ने कदम की आहट सुनी, महसूस कर लिया बाबा आ गए हैं। आप दौड़ के आंगन में आई, कहती बाबा जरा बताओ मेरे अब्दुल्ला कहाँ रह गए हैं, मेरे अब्दुल्ला की कोई खबर है कि नहीं है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी गर्दन को झुका के कहा बेटी आमिना अब रोटी तू खा ले, अब तेरा अब्दुल्ला नहीं आने वाला है, अब तेरा शौहर नहीं आने वाला है, अब तेरा सरताज नहीं आने वाला है। हजरत आमिना कहती बाबा आप कौन सी बात कर रहे हो, कहाँ नहीं आने वाला है? मेरा बेटा अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारा हो गया है। इतना कहना था, नबी की अम्मी जमीन पर बैठ गई और अपने शिकम पे हाथ रखा, हाथ रख के कहती या अल्लाह अभी मेरा बेटा तो दुनिया में भी नहीं आया था, मेरे लाल को दुनिया में आने से पहले यतीम क्यों कर दिया गया? इतना कहना था तो खैफ की आवाज आई थी, ऐ आमिना हमने अपने महबूब को इसलिए यतीम बनाया है ताकि सारे जमाने के यतीमों का सहारा बना दिया जाए, का चारा बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आवाज आई आमिना मैंने इसलिए महबूब को यतीम बनाया है ताकि पूरी दुनिया के यतीमों के लिए महबूब का सहारा बना दिया जाए, महबूब को सहारा बना दिया जाए। अच्छा इसमें मुफस्सिरीन ने कई तफसीरें बयान की कि अब्दुल्ला के हुजूर के विलादत के बाद अब्दुल्ला का विसाल हो सकता है, पहले ही क्यों हो गया? इसमें कई मुफस्सिरीन ने कई तफसीरें बयान की कि हुजूर के वालिद का इंतकाल हुजूर के दुनिया में आने से पहले ही हो गया। तो हुजूर जब दुनिया में आ जाते तब होता इंतकाल, तब हुजूर के वालिद अब्दुल्ला इस दुनिया से तशरीफ ले जाते। लेकिन एक मुफस्सिर ने लिखा है कि अगर अब्दुल्ला जिंदा रहते तो हो सकता है वही अब्दुल्ला के जरिए हजरत आमिना के शिकम से मुस्तफा का कोई दूसरा भाई आ जाता, अब्दुल्ला का दूसरा बेटा आ जाता। और जब वो आता, आने के बाद हुजूर को बड़ा भाई कहता, हुजूर को बड़ा भाई कहता। और ये रब नहीं चाहता था मुस्तफा को कोई बड़ा भाई कहे। अरे जब नहीं चाहता था तो ये सहारनपुर का मौलवी अगर मुस्तफा को अपना बड़ा भाई कहेगा तो मेरे रब को कैसे गवारा, मेरे रब को कैसे मंजूर हो? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, इसलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत
अब्दुल्ला का साया हुजूर के दुनिया में हजरत आमिना की गोद में तशरीफ लाने से पहले सर से उठा दिया गया। अब सुनिए, बस यही बातें करूंगा, इधर उधर बातें और शिकें तो बड़ी निकलती हैं, लेकिन मैं अपने टॉपिक पे हूं। मैं सुनिए, हजरत जब ये सुना ना हजरत आमिना ने, अब सुबह भी रोती, शाम भी रोती हजरत आमिना, हजरत अब्दुल्ला के खम में इतना रोती कि क्या बताया जाए। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, खाने काबा का खिलाफ पकड़ा और पकड़ के कहते हैं, मेरे रब, आज काबे का मुतवल्ली तेरे घर का खिलाफ पकड़ के तुझसे दुआ करता है, मेरे मौला, अब आमिना का दर्द देखा नहीं जाता, आमिना का गम देखा नहीं जाता, किसी ऐसे को भेज दे जो आमिना के सुकून का जरिया बन जाए, जो आमिना के तसल्ली का जरिया बन जाए। जब अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की थी तो आतिफ गैबी की आवाज आई थी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम आमिना के सहारे की बात करते हो, हम आमिना को ऐसा बेटा देने वाले हैं जो पूरी कायनात का सहारा बन जाएगा, जो पूरी दुनिया का सहारा। वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये दुआ की हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? अच्छा लग रहा है और पढ़ूं तो जरा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जरा बोलें या रसूल अल्लाह। जो सोता है उसे सोने दो, अपने नसीब की बात है, अपने मुकद्दर की बात है। किसी को सोना, किसी को खाना, किसी को लेटना पसंद है, लेकिन आप जैसे मुसलमानों को आधी रात गए अपने नबी का जिक्र सुनना पसंद है। वाह 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 वाह, दौलत पसंद ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में मुझको पसंद है आमिना का लाल, और शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझको शहरे मदीना, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, बड़ी मोहब्बतें गुलाम नबी साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अच्छी बात है, आते जाते रहिए। हाँ नूरुद्दीन भाई, आते जाते रहिए। हाँ माशाअल्लाह, मोहब्बत की बातें हैं बहरहाल। हाँ ये आप अपने हैं तो मैंने कह दिया। अब ये हमारे इरशाद भाई पूरे मुल्क में दिखा रहे हैं ये वीडियो, ये आपका जलसा सिर्फ यहाँ नहीं सुना जा रहा है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, देख रहा है। बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह। इनका चैनल है न्यू इस्लामिक नेटवर्क, ये बात पूरा प्रोग्राम आप इनके चैनल पे देख सकते हैं, अपने मोबाइल पर सर्च करें और देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह सलामत रखे। तो बस देखिए, बड़ी तेजी के साथ अपनी बातों की तरफ आता। जब ये दुआ की अब्दुल मुत्तलिब ने, तो रब ने फरमाया ऐसा सहारा दूंगा जो सबका सहारा बन जाए। और है भी सुभान अल्लाह, हम सब के सहारा मेरे हुजूर हैं, ये हमारा ईमान है। अच्छा ये मेरा दर्द दिल है, मैं हुजूर से अपनी बड़ी मोहब्बत करता हूँ इस कायनात में सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं मर जाऊंगा और पता नहीं, मैं आज तकरीर कर रहा हूँ, कल मुझे सतरीफ में तकरीर करना है, परसों सैदनपुर में, फिर जो है वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कहाँ कहाँ जाना है। हो सकता है कल मैं तकरीर न कर पाऊँ, ख़त्म हो जाऊँ, मर जाऊँ, इसलिए कि आपको नहीं पता ना, मुझे पता है कि कल मेरी मौत आ जाएगी। अच्छा मेरी मौत आ जाए तो आप खबर सुनेंगे तो हो सकता है जनाजे में पहुंच जाएं, और पहुंचेंगे तो कब्र पे 1 घंटा रुकेंगे, 2 घंटा रुकेंगे, चले आएंगे फातिहा पढ़ने। आप पूरी रात तो मेरी कब्र पे बैठेंगे नहीं, तो उस अंधेरी कोठरी में, उस तारीख कब्र में सब रिश्तेदार जिनके बिना आप चाय नहीं पीते हैं ना, जिनके बिना होटलों पे खाना नहीं खाते हैं, जिनके बगैर आप मॉल में नहीं जाते हैं, जिनके बगैर आप गाड़ियों पे सफर नहीं करते हैं, सब तुम्हें उस कब्र के अंदर, उस मिट्टी के अंदर दफन करेंगे और मिट्टी में बंद करके चले आएंगे। जब सब चले आएंगे मुसलमानों, अगर तुमने मुस्तफ़ा का जुलूस निकाला था, तुमने रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत की थी, जब तुम कब्र में जाओगे सारे रिश्ते कब्र के बाद साथ छोड़ देंगे। जब तुम कब्र में जाओगे उस तारीख कोठरी में, कब्र में तुम्हारा चेहरा बाद में खुलेगा, मदीने वाला पहले जलवागर हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चेहरा बाद में खुलेगा, मेरे हुजूर आ जाएंगे कब्र में यार। तो क्यों ना उस हुजूर से मोहब्बत करें, उससे रिश्ता नाता रखना क्यों गंवारा हो गया, जो नबी का ना हुआ कैसे हमारा हो गया। क्या कहने, अपने नबी से अपना रिश्ता मजबूत मुस्तहकम करें, इसी में कामयाबी और कामरानी है। अब आप सुनिए, जब ये दुआ की हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, एक दिन खाने काबा का हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ कर रहे थे, तो 10 लोग आए, बड़े बड़े जो जिम्मेदार मक्के के थे,
कहते अब्दुल मुत्तलिब एक बात करने का, क्या बात है? का डर लग रहा है। का क्यों? का आप खानदान कुरैश के सरदार हैं, आप काबे के मुतवल्ली हैं, कहते हुए डर महसूस हो। बताओ ना बात क्या है? का बात ये है कि आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। हाँ। कब मैंने सुना है कि तुम्हारी बहू हजरत अब्दुल्ला की बीवी आमिना उनका गम नहीं मनाती। तवज्जो, आप तवज्जो करिए इधर। कहा तवज्जो है कि नहीं है? अच्छा तवज्जो रखिएगा। इधर उधर अगर जर्रा बराबर आपने ज़हन किया तो टॉपिक से आपका जहन भटक जाएगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जब मैं तकरीर करता हूँ तो मैं हुजूर का जिक्र बड़ा दिल से करता हूँ। मकसद ये होता है कि उनके जिक्र में कोई कमी न रह जाए, कि ये नौकरी उठा के किसी और को दे दें। बस इसीलिए मैं अपने नबी का जिक्र दिल से करता हूँ। और जब दिल से करता हूँ हजरात, मुझे हुजूर का जिक्र दिल से करना पसंद है, तो आप मेरे अजीज हैं, आपको सुनना भी तो पसंद होगा। सुभान अल्लाह। और होना चाहिए यार। इस रात में आप बैठे अपनी नींदों को कुर्बान करके। हाँ मेरे देखो माशाल्लाह सब लोग पीछे चचा लोग भी बैठे हुए हैं। जो मेरे बड़े हैं मैं उनका छोटा हूँ, जो मुझसे छोटे हैं मैं उनका बड़ा हूँ। आपसे हाथ जोड़ के यही अपील है कि अपने नबी से मोहब्बत करें। ये बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, गुलाम नबी बड़ी मेहनत करते हैं। क्यों? बस ये सिर्फ इनका मकसद एक है कि आपका अकीदा मजबूत हो जाए, किसी के पीछे न जाएं, किसी की बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियां जमाते देख के मत भागें। उसके पीछे जाएं जो तुम्हें हुजूर का आशिक बनाए, उसके पीछे जाएं जो तुम्हें हुसैन करबला वाले हुसैन की याद दिलाए, उनका दर्द बताए, उनके एहसानात बताए। अगर ऐसा कर लेंगे तो सुभान अल्लाह आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। फिर बादे मुर्दन मरने के बाद भी पछताने से कुछ होने वाला नहीं। अभी जिंदगी कीमती है। तवज्जो देखिएगा। अब रखिएगा, बड़ी प्यारी बात मैं अर्ज करता हूँ और अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। गुलाम नबी भाई जी सुनिए। अब अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे खाने काबा के पास। कुछ लोग आए, कब मैंने सुना है आमिना तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती। ऐसा नहीं है। कहा ऐसे तुम कैसे कह सकते हो? कहा मैंने देखा है मक्के की औरतें कहती हैं जब आमिना गलियों से गुजरती है तो खुशबू लगा के गुजरती है, इतर लगा के गुजरती है। और हमारे खानदान का ये मामूल है कि कोई खत्म हो जाए तो 100 दिन तक उसका गम मनाया जाता है, उसका सोग मनाया जाता है। पहले जमाने में यही था, कोई अगर इंतकाल कर जाए तो 100 दिन तक उसका गम मनाया जाता था। का आमीना जब गुजरती है तो खुशबू लगा के गुजरती है। जब अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना ना तो उनकी गर्दन झुक गई, शर्म से उनकी आंखें झुक गई। अब अपने घर की तरफ आए, आने के बाद नबी की दादी हजरत फातिमा से फरमाया, फातिमा कहते क्या मेरे सरताज? का मैंने सुना है कि आमीना मेरे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती है, मेरे बेटे अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती है। कहा कि जरा पूछो तो आमिना से ये बात सही है। आमिना कहती मैं नहीं पूछूंगी, अगर आपको पूछना है तो आप ही जाके पूछ लीजिए। कहा ठीक है मैं जाता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब अंदर गए, हजरत आमिना ने जब देखा कि मेरे ससुर आ रहे हैं, आप एक कोने में सहम के खड़ी हो गई। वहां जाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी मैंने एक बात सुनी है। कहा क्या बात है? कहा मैंने सुना है कि जिस दिन से मेरा बेटा अब्दुल्ला इंतकाल कर गया है तुम मेरे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती हो, तुम मेरे बेटे अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती हो। इतना कहना था। हज़रत आमिना कहती हैं अरे बाबा आपने दर्द के कौन से तार पे हाथ रख दिया है, आपने कौन सा दर्द पकड़ लिया है? कहा कि मैं नहीं कहता हूँ, मक्के के सारी औरतें कहती हैं कि आमिना खुशबू लगा के गुजरती है, आमिना सड़क पर रोज जो है इतर लगा के गुजरती है। अब आमिना कहती है अरे बाबा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इतर नहीं लगाया है। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी अगर तूने खुशबू नहीं लगाई है तो इतर के झोंके कहां से आते हैं? अगर तूने कोई खुशबू नहीं लगाती है तो ये खुशबू के उल्ले कहां से उठते हैं? तो हज़रत आमिना कहती बाबा एक दर्द मेरे सीने में था, एक राज मेरे सीने में था जिसको मैंने आपसे छुपाया था। कहा बताओ बेटी वो दर्द कौन सा है? कहती है आमिना ऐ बाबा जान अब आपके बेटे अब्दुल्ला तो नहीं है लेकिन अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम के अंदर मौजूद है। और ऐ बाबा जान जिस दिन से अब्दुल्ला की ये अमानत मेरे शिकम में आई है मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो रास्ता भी खुशबू से महक जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, तोहा की आमद, यासी की आमद।
फरमाती हैं जिस दिन से बच्चा मेरे शिकम में आया, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो रास्ता खुशबू से महक जाया करता है। फिर जानते हो नबी की दादी हज़रत फातिमा गई, एक मिट्टी लाई, अब्दुल मुत्तलिब को दिया, क्या सूंघो। ये रिवायत शेख मुहक्किक ने लिखा, मुहद्दिस सल्लल इतलाक, जिनको सुन्नी भी सुन्नी मानते हैं, वहाबी भी सुन्नी मानते हैं, मुहद्दिस हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं, सुनो हजरत, वो कहा मिट्टी सूंघो। जब उन्होंने मिट्टी सूंघी, कहा अरे इस मिट्टी से तो खुशबू आ रही है। तो वो कहती हाँ, कल इस पे आमिना ने हाथ रख दिया था, आज तक इससे खुशबू आ रही है। अब गई हजरत आमिना अंदर से अपना दुपट्टा लाई, कहा मेरे ससुर इसको तो सूंघिए। जब अब्दुल मुत्तलिब ने उसको सूंघा, कहा बेटी इससे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, बात क्या है? कहा कि आए बाबा जान, ये वो दुपट्टा है जब मेरे पसीना निकलता है ना तो मैं इससे पोछा करती हूँ, और मैं पोछा करती हूँ। और सिर्फ यही कमाल नहीं है, दुपट्टे तक नहीं है, बल्कि ये दुपट्टा मैं जिस पानी में डाल देती हूँ वो पानी भी खुशबूदार हो जाया करता है, माशाअल्लाह, पानी भी महक जाया करता है। ये मेरे नबी हैं, सुभान अल्लाह। कहते हैं अपनी तरह है, हमारी तरह नबी है। अबे अपने अकीदे का इलाज करवाओ जाके। जब मेरे नबी पैदा हुए थे ना तो ऐसी सब मचल रहे थे। रिवायत में लिखा है शजरो हजर बरगो समर खुशको तर, जिन्नातो इंसान सब नगमे गा रहे थे। मदीने की बच्चियां कह रही थी तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बनो कुरैना की बच्ची, बनो उरैना की बच्ची दफ बजाकर मुस्तफ़ा का इस्तक़बाल कर रही थी। तुम इसको शिर्क कहते हो, तुम इसको बिदात कहते हो, ये मिलाद मनाए तुम गलत कहते हो, हम झंडा लगाए तुम गलत कहते हो। मैं कहता हूँ कुरान में तुम मुझे कहीं दिखा दो। मैं आलापुर में ये दावा करके जाता हूँ, अगर कोई इस बात को गलत साबित कर दे उसको मेरी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम है। लेकिन अगर वो गलत साबित नहीं कर पाया तो आला हजरत की चौखट पर अपने सर को रखकर यही कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले, कुरान उठा के देख लो, कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं मिलाद को मना किया है। हदीस उठा के देख लो, हदीस में नबी ने मिलाद को नहीं मना किया है, अबू बकर ने मिलाद को मना नहीं किया है, उमर ने मिलाद को मना नहीं किया है, उस्मान ने मिलाद को मना नहीं किया है, अली ने मिलाद को मना नहीं किया है, हसनैन करीमैन ने मिलाद को मना नहीं किया है। लेकिन हम मनाए तो तुम एतराज करते हो, तुम गलत कहते हो। हमने कभी एतराज नहीं किया। तुमने यौमे नुज़ूल कुरान मनाया, हमने एतराज नहीं किया। तुमने यौमे कायदे आज़म मनाया, हमने एतराज नहीं किया। तुमने 26 जनवरी मनाई, हमने कोई एतराज नहीं किया। तुमने 15 अगस्त मनाया, हमने कोई एतराज नहीं किया। तुमने तिरंगा अपने घर पे लगाया, हमने एतराज नहीं किया। लेकिन जब सुन्नी मुसलमान ने झंडा लगाया तो शिर्क व बिदात की गर्दान शुरू हो गई। याद रखो तुम इसे हराम कहते कहते मर जाओगे, लेकिन हर सुन्नी यही कहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धूम मिसले फारस नज के किलाए गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो अगर कोई कहे आपके गांव में मिलाद क्यों मनाते हो, तो कोई कहे झंडा क्यों लगाते हो, मेरा नंबर दे देना, कह देना बात कर लो मौलवी साहब से, बाकी मैं देख लूंगा। क्योंकि भाई जो सच है वो कौम को बताओ ना, सच्चाई क्यों छुपा के बैठे हो आप लोग। हजरत अब देखिए हजरत आमिना, मैं उसी वहीं पढ़ता हूँ जहाँ पर मैंने छोड़ा था। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ये हुजूर की वालिदा है। हजरत आमिना का जिक्र हो रहा है। अच्छा, किसी की माँ का जिक्र हो तो बेटे का चेहरा खिल जाता है, खुश हो जाता है। और बताओ मदीने वाली की माँ की तारीफ हो रही है तो मदीने वाला गुम्बद खजरा में कितना खुश होगा, मेरा हुजूर कितना खुश होगा। सुभान अल्लाह, ये नबी की माँ है। अब सुनिए बड़ी प्यारी
अब जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुशबू सूंघी ना तो कहते हैं या अल्लाह, लग रहा है कि मैंने जो खाने काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ मांगी थी, लग रहा है अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। अब देखिए, सुनिए आप तवज्जो के साथ, बड़ी प्यारी बात, पहले स्टेज की दुआ चाहता हूँ, सुनिए बड़ी प्यारी बात। आमिना कहती हैं अब्बा बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। तो कहती बेटी बात क्या है? कभी कभी आप चले जाते हैं सहने का हरम में, तो पानी घर में नहीं होता, पानी लेके चले जाते, मेहमान आते तो मैं कुएं पर पानी भरने जाती हूँ ना, तो वहाँ मक्के की और औरतें होती हैं, वो डोल और रस्सियाँ लेके जाती हैं, पानी खींचती हैं तो पानी ऊपर आता है। लेकिन ये बच्चे की बरकत है कि जैसे मैं कुएं में झांकती हूँ, पानी उछाल मार के ऊपर आ जाता है। अल्लाह क्या कहने, पानी उछाल, कहते हैं ये बच्चे की बरकत है, जो मेरे पेट में बेटा है ना, इसकी बरकत है। आओ जरा देखो सुन्नी कैसे मिलाद मनाते हैं। 2 मिनट इस महफिल में बैठ के देख जरा, अभी साबित हो जाएगा सुन्नी नबी का मिलाद कैसे मनाता है। अब आप देखिए, कहती हैं ये नबी के मिलाद की बरकत है, ये हुजूर की बरकत है। कहती बाबा, और उसके बाद औरतें कहती हैं अरे आमिना तुम रुक जाओ, जब तक तुम रहती हो तो पानी किनारे रहता है, तो मैं भी भर लेती हूँ, मैं रुक जाती हूँ। अरे बाबा जान, सारी औरतें चली जाती हैं, मैं पीछे हो जाती हूँ, और जब मैं पीछे होती हूँ ना, जब मैं पानी लेके चलती हूँ, जब रास्ते से गुजरती हूँ तो कहीं देखती हूँ पत्थर बोल रहे हैं, कहीं पेड़ बोल रहे हैं, कहीं खुशकोतर बोल रहे हैं, कहीं बरगो सुमर बोल रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी तू क्या बात कर रही है? कहा बाबा मैं सही कह रही हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी जब पत्थर बोलते हैं तो तेरी समझ में आता है क्या? जब पेड़ बोलते हैं तो तेरी समझ में आता है क्या? हजरत आमिना कहती हाँ बाबा मैं समझ लेती हूँ जब पत्थर बोलते हैं। अब आप देखिए, इसकी तर्जमानी बरेली के अहमद रजा ने नहीं की है, बल्कि नबी की अम्मी कर रही है। अब जो सुन्नी होगा वो जरूर बोलेगा। जितने हलाली बैठे हो अपने दिल की तख्ती पर मेरा जुमला नोट करके जाओ। नबी की अम्मी कहती हैं जब मैं गुजरती हूँ तो पत्थर और पेड़ बोलते हैं, और बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ आमिना तुझ पर भी सलाम हो, और तेरे बेटे आने वाले मोहम्मद मुस्तफा पर भी सलाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मोहब्बत पर अंदाज से कहें सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। माशाल्लाह, वाह बहुत अच्छा, बोले। तो देखिए, कहती हैं नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ रहे थे अल्लाह, आज सुन्नी पढ़े तो एतराज। अब देखो मैं दलील साबित कर रहा हूं कि नहीं। अभी हुजूर आए नहीं है, अभी आमिना को तवज्जो, आमिना को पता नहीं है मेरा बेटा कौन है, अब्दुल मुत्तलिब को पता नहीं मेरा पोता कौन है। तो फिर बता मुझे इन पत्थरों को किसने बताया? ला 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 ला, पत्थरों को किसने बताया? क्या ये भी बरेली से सीख के आए थे? ला ला ला, क्या इन्हें भी अहमद रजा ने बताया था? अगर नहीं तो ये क्या बताएंगे जिनके अपने नसब का पता न हो। कुरान कहता है वह कफा बिल्लाहि शहीदा, महबूब की नात के लिए उसका खुदा काफी है। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, महबूब की नात के लिए उसका खुदा काफी है। खुदा काफी। ये क्या बताएंगे जिनका अपना ठिकाना न हो। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर से बड़ी है कि नहीं है? हुजूर ही तो सहारा है। कुछ इबादत, लोगों को अपनी इबादतों पे नाज है कि हमको इबादतें हमारी बख्शवाएंगी, लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारे अमाल ही इस लायक नहीं है कि हम बख्शे जाएं। मुझे तो बस हुजूर की रहमत पे भरोसा है, न ताकत पर, न तकवे पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। गुलाम नबी भाई, शुरू में मेरा गला सोच के लग रहा था मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपने इतनी मोहब्बतें दी कि गला मेरा साफ हो रहा है। अच्छा याद रखिए कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ वैसे वैसे गला मेरा साफ होता है। जी जी जी, अगर मिजाज बन गया तो हजरत हलीमा के आंगन तक लेके जाऊंगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, नबी का मिलाद है ये, सुभान अल्लाह।
और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि जिस बस्ती में, जिस गांव में नबी के मिलाद की महफिल सज जाए, जहां नबी के आमद के तस्किरे हो जाएं, लिखते हैं शेख मुहक्किक कि अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पर करम की बरसात किया करता है। और आगे लिखते हैं कि 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से परेशानियों को उठा लेता है। सुभान अल्लाह। मिलाद नहीं करते हैं और आप करते हैं तो आपकी वजह से उन लोगों की भी घर बचे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपकी वजह से उनके घर में भी बरकतें उतर रही हैं। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का मिलाद। जी जी हुजूर। ये तो और गला बिठा देगा, कल बोलने लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा लग रहा है। इसलिए अगर रात में सो लिया जाता है तो थोड़ी आवाज सही हो जाती है, लेकिन मैंने 1 मिनट भी नहीं सोया पूरी रात। परसों रात में प्रोग्राम में था लखनऊ में, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था और आज भी हूँ। और सफ़र किया हूँ पूरा दिन, पूरी रात भर 1 मिनट भी नहीं सोया हूँ। आके गुलाम नबी भाई के घर पे ही जो आ गया तो जोर, उसके बाद सोया। लेकिन ये सब एनर्जी जानते हो कहाँ से आती है? मदीने से आती है। वाह वाह, क्या कहने, वाह। सब हुजूर का सदका है। वरना बड़े बड़े नेताओं को देखो ना, मैं देखा हूँ कि हजरत जब 10 मिनट का भाषण देते हैं ना तो एक बोतल सामने रखते हैं। आधे घंटे की स्पीच जब देते हैं तो उसमें 3 बार उठा उठा के पानी पीते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सुबह से खाना नहीं खाया हूँ, 2 घंटे तकरीर कर सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी तो हुजूर का सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह। नेताजी आधे घंटे की स्पीच जब 3 मरतबा पानी पिए। लेकिन ये हदीस रसूल की बरकत है यार, कि इंसान कुछ भी नहीं खाता है तब भी 2.5 घंटे की स्पीच दे दिया करता है। ये मेरे हुजूर का सदका है सब। सुभान अल्लाह। जो है सब कुछ मेरे हुजूर का है, सब मदीने का है। तो रात देखिए, अब सलाम पढ़ना साबित हो गया कि सलाम उस वक्त भी पढ़ा जा रहा था जब नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। अब जो ना पढ़े तो उससे झगड़ना नहीं छोड़ देना, और अगर आप पढ़े तो आप सीना चौड़ा करके ही बात कहना कि हम तो वो हैं, हम किसी और की नहीं मानते, नबी की अम्मी हजरत आमिना की मानते हैं। अच्छा, जब हुजूर पर सलाम पढ़ा जा रहा था तो अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना ना तो खुश हो गए। उसके बाद आमिना कहती है 1 महीना, 2, 3, 4, 5 महीने गुजरे। फरमाते हर महीने में कोई ना कोई नबी मुबारकबाद देने आता था। हर महीने कोई ना कोई नबी मुबारकबाद देने आया करता था। फरमाती है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरी किस्मत के दिन संवरते जा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत आमिना बयान करती हैं धीरे धीरे वक्त गुजरा। फरमाती हैं वो बड़ी रात आ गई। बड़ी रात किसको कही? नबी की अम्मी ने शबे विलादत, शबे नूर, जिस दिन हुजूर आए हैं उसको नबी की अम्मी कह रही है बड़ी रात आ गई। आने के बाद कहती है ना जब बड़ी रात आई, फरमाती है अचानक 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 फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हो गईं जिनके कद बड़े ऊंचे थे, बड़े लंबे थे। मैंने पूछा आप कौन हैं? तो एक उनमें से औरत बोली मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ, और दूसरी ने कहा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ, और तीसरी ने कहा मेरा नाम आसिया है, और दूसरी रिवायत के मुताबिक तीसरी औरत का नाम हजरत इस्माइल की माँ हाजरा का मिलता है। वो आमिना कहती तुम किस लिए आई हो? कहती तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की मुबारकबाद? कहा ऐ आमिना तुम्हारी गोद में जो बेटा आने वाला है वो कोई आम औलाद नहीं है, बल्कि नबियों का सरदार आने वाला है, नबियों का मुख्तार आने वाला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुबारकबाद देने। फरमाती हैं इधर बातें हो रही थी, मैंने पीछे देखा एक औरत और खड़ी है, बड़ी खूबसूरत चांद सा चेहरा लेके, और उसके हाथ में एक प्याला है उसमें दूध है। कहती है मैंने पूछा आप कौन है? आपको मैंने पहले मक्के में कहीं नहीं देखा। कहता ऐ आमिना मैं जमीन वाली थोड़ी हूँ, मैं तो जन्नत से आई हूँ। सुभान अल्लाह। किस लिए आई हो? का अल्लाह ने मुझे तुम्हारी दाया बना के भेजा है। क्योंकि जिस दिन हुजूर की विलादत थी उस दिन आमिना बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। क्यों रो रही थी? फरमाती उस दिन मुझे अब्दुल्लाह की बड़ी याद आ रही थी।
उस दिन मेरे घर में इतना तेल नहीं था कि मैं चिराग जलाऊं, और मुझे याद आ रही थी कि अब्दुल्ला होते तो कहीं से तेल का इंतजाम करते, रोशनी का इंतजाम करते, मोहल्ले की 2-4 औरतें मेरी खिदमत के लिए होती, लेकिन कोई नहीं था। वो कहती जन्नती हूरों की सरदार कि अल्लाह ने मुझे तेरी खिदमत के लिए भेजा है आमिना, बताओ तो क्या हुक्म है हजरात। उसके बाद कहती कुछ और हूरें थी जो पंखा हाँक रही थी, जो हवा कर रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखिए आमिना साजिद भाई तवज्जो, कहती हैं कि मेरे बिस्तर पर मोती बिखेर दिए गए, कहते जन्नती परिंदे मेरे बिस्तर पर आ गए। बड़ी खोजों के बाद ये रिवायत पढ़ रहा हूँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी किताबों को खंगालना पड़ता है, तब आपके सामने बोलने के लायक हम लोग हुआ करते हैं। हजरात सुनिएगा, कहते जन्नती मोती मेरे बिस्तर पर बिखेर दिए गए। ये तो जमीन का मंजर था। अब कहती है मैंने देखा कि सितारे जो है चलते चलते मेरे घर के करीब आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह रहे हैं मैं डर रही थी टूट कर बिखर ना जाए, हजरत टूट कर बिखर ना जाए। हजरात अब अगर आप जो है रोशनी करें और कोई कहे कि भाई ये रोशनी क्यों करते हो, 1-2 लाइट से काम चल जाती, ये हजारों लाइटिंग जलाने की क्या जरूरत है, तो उनसे कह दो फतवा लगाना है तो किसकी जात पे लगाओगे, ये अल्लाह से कह दो ऐ मेरे मौला ये सितारे हजारों फासले पर लटके हुए तो दिख रहे थे, इनको आमिना के घर के करीब उतारने की क्या जरूरत थी। तो आवाज आएगी। ये हम उजाले के लिए नहीं करते हैं, बल्कि नबी की आमद की रात और रातों में फर्क करने के लिए करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते रसूल आज़म, विलादते रसूल अकरम, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। माशाअल्लाह। अब अगर कोई कहे आप क्यालापुर में ये रोशनी क्यों करते हो भाई, सजावट क्यों करते हो, तो कह दो कि हम रोशनी के लिए नहीं करते हैं, हम और रातों में और इस रात में बाकी रातों में फर्क करने के लिए उजाला करते हैं। रोशनी मकसद नहीं है, बल्कि और रातों में फर्क करना मकसद है। अब सुनिए, ये जमीन का मंजर था, आसमान का जरा मंजर देखिए। अब तो लास्ट पॉइंट है, उसके बाद चैप्टर क्लोज इंशाल्लाह। अब यहाँ से ईमान आपका जगमग जगमग करेगा, रोशन रोशन करेगा। सुनिएगा, हजरत आमिना फरमाती है सब मेरी खिदमत में थी, अब हुजूर की विलादत होने वाली है। उधर रब ने फरमाया जिब्रील जरा मेरे करीब तो आओ। हजरत जिब्रील कुर्ब खुदा में गए, बता मेरे रब्बे जलील हुक्म क्या है। फरमाया जिब्रील मिंबर लगाया जाए, और मिंबर लगाने के बाद मिकाइल से कहो मेरी वहदानियत का खुतबा पढ़ा जाए। अब मिंबर लगाया गया, हजरत मिकाइल वहदानियत का खुतबा पढ़ रहे हैं। ऐसी शान वाला खुतबा था, ऐसी अजमत वाला खुतबा था। जन्नत का एक एक फरिश्ता झूम रहा है, जन्नत का एक एक परिंदा झूम रहा है, जन्नत की हर एक हूर मस्ताना वार झूम रही है। रब ने फरमाया जिब्रील जन्नत को सजा दिया जाए। कब मेरे मौला जन्नत तो उसी को कहते हैं जो पहले से सजी हो। फरमाया नहीं नहीं नहीं, आज मेरा महबूब आने वाला है, आज जन्नत को फिर से हुस्न दे दिया जाए, जन्नत को फिर से सजा दिया जाए। अब जन्नत फिर से सजाई जा रही है। अब उसके बाद रब ने फरमाया जिब्रील तुम हो जाओ, मिकाइल को ले लो, इसराफील को ले लो, इजराइल को ले लो, और चारों फरिश्ते अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ते ले लो। मेरे मौला उसके बाद क्या करना है। फरमाया आमिना के आंगन में चले जाओ। मेरे मौला क्या करने, कहा कि मेरा महबूब आया है। कहते हैं कि मेरे मौला कैसे जाना है, खामोश जाना है कि चुप जाना है, जमात दर जमात जाना है कि तन्हा जाना है। मेरे रब ने फरमाया जिब्रील आज तन्हा नहीं जाना है, आज जमात दर जमात जाना है। इसका तर्जमा यह था जुलूस लेके जाना है, जुलूस लेके जाना है, जुलूस लेके जाना है। जिब्रील कहते मौला खामोश जाना है कि कुछ कहते हुए जाना है, कुछ कहते हुए जाना है। अब पूरा जुमला सुनिएगा, उसके बाद बोलिएगा। रब ने फरमाया जिब्रील आज वही लेके नहीं जा रहे हो, आज पैगाम लेके नहीं जा रहे हो, आज चुप नहीं जाना है, खामोश नहीं जाना है, बल्कि बोलते हुए जाना है। जिब्रील कहते मेरे मौला क्या बोलते हुए जाना है। रब ने फरमाया जिब्रील मेरा महबूब आ रहा है, उसकी आमद की मुबारकबाद देते हुए जाना है और कहते हुए जाना है आलम वसालन मरहबा, आलम वसालन मरहबा, आलम वसालन मरहबा। जिसका तर्जमा आज हिंदुस्तान में ये किया जाता है सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मक्के की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। अब
जो जन्नती होगा वो इस नारे में शरीक होगा, और जो इस नारे से इख्तिलाफ करेगा ना तो वो जिब्रील का है और ना वो सैयदुल मुरसलीन का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल आज़म, आमदे रसूल अकरम, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। माशाअल्लाह, वाह वाह, जो इस नारे में शरीक या रसूल वो अल्लाह के नारे से। जन्नती, और जो इस नारे से भागे ना तो जिब्रील का है और न रसूल पाक का है, किसी का नहीं है वो। अच्छा, जब चारों फरिश्ते चले, चारों लोगों में हजरत मीकाईल, इसराफील, इजराइल, चारों लोग थे। अच्छा, खुशी की बात यह है कि इन चारों में हजरत इजराइल भी थे। हजरत इजराइल को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कोई बताया मजमे से? आज जान लीजिए, इनकी मुलाकात सबसे होगी इंशाअल्लाह, सबसे मुलाकात ये करेंगे। मलकुल मौत यार हजरत इजराइल होगी कि नहीं मुलाकात? इससे भी होगी, आपसे सबसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, जब ये जुलूस में चारों लोग चले थे, जब जुलूस में ये थे तो जाहिर सी बात है नारा लगाने में भी होंगे, नारा लगाने में भी। और उसके बाद दूसरी मजे की बात की रूह निकालने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। जब रूह निकालने से किसी सुन्नी के पास जाते होंगे ना तो मचल के कहते होंगे, वाह ये तो मिलाद वाला है, ये तो सलाम वाला, ये तो दुरूद वाला है, ये तो जुलूस वाला है, और आसानी से रूह निकाल लेते होंगे। और जब उधर जाते होंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहते होंगे, अच्छा बेटा पार्टी छोड़ के भाग गया था। उसके बाद रगड़े लगाएंगे, जिसकी सत्ता होती वो रगड़े बड़े लगाता है। रूह निकालने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। इतने रगड़े निकालेंगे कि इधर की पसली इधर, इधर की इधर हो जाएंगे। अभी भी वक्त है, नबी के जुलूस के नीचे आ जाओ। तुम कहते हो कि सारे लोग सुन्नी ऐसी बात करते, लड़ाने की बात करते, मैं कोई बात नहीं करता हूँ, आज ऐलान करता हूँ सारे लोग आ जाओ, सारे आ जाओ, एक साथ हो जाएं, सारे लोग नबी का जुलूस साथ निकालो, सारे झगड़े खत्म, सब लोग नबी के जुलूस में चलें, सारे झगड़े खत्म। आ जाओ, इत्तेहाद इत्तेफाक की बात करते हो तो आओ इसी 12 रबीउल अव्वल शरीफ से इन लोगों के साथ में जुलूस निकालो, सारी बातें खत्म, सब खत्म हो जाएंगी। अच्छा, जब चले ये चारों फरिश्ते तो हजरत इजराइल रुक गए, मलकुल मौत। कहते मेरे मौला, रब ने फरमाया इजराइल तुम क्यों रुक गए? कहते मेरे मौला मेरी ड्यूटी ऐसी है रूह निकालने की कि मैं चला जाऊंगा तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा। और जब किसी की मौत का वक्त करीब आ जाता है ना तो 1 मिनट ना इधर ना उधर, रूह फौरन निकाली जाती है। मेरे मौला मैं चला जाऊंगा तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा? रब ने फरमाया इजराइल अगर आज किसी की रूह निकालेगा तो उसके घर में रोने की आवाज आएगी, अगर किसी के बुढ़ापे का सहारा छीनेगा तो रोने की आवाज जरूर आएगी, अगर किसी के घर के चिराग बुझाए जाएंगे तो उसके घर में अंधेरा जरूर होगा, अगर किसी की रूह निकाली जाएगी तो सारे लोग रोएंगे। इसलिए आए इजराइल आज मेरा महबूब आया है और मैं नहीं चाहता हूँ किसी घर से रोने की आवाज आनी चाहिए, किसी घर से रोने की आवाज आनी चाहिए। ऐ इजराइल हमने मरने वालों को जिंदगी की खैरात दे दी है और ऐ इजराइल जा आज तेरी भी हमने छुट्टी कर दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते रसूल अकरम, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला। कहा रब ने इजराइल जाओ किसी की रूह। अच्छा, पूरी तारीख में एक यही वक्त है जब उनको छुट्टी मिली थी, बाकी हमेशा पूरी दुनिया में कोई ना कोई इंतकाल हर से हुआ करता है तो रूह निकाले करते हैं, लेकिन एक ये मौका महल है कि उनकी छुट्टी कर दी गई थी। ये क्यों? ये हुजूर की विलादत का सदका है यार। अब जो 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी न करे, अब जो छुट्टी न करे समझ जाओ वो कौन है यार। इजराइल की छुट्टी हो रही है,
मलकुल मौत की छुट्टी हो रही है, तो कैसा मुसलमान है? नबी का सदका खाता है, रबीउल अव्वल को दुकान खोलता है, तो कैसा मुसलमान है? नबी का कलमा पढ़ता है और 12 तारीख को अपनी दुकानों पे बैठता है, तो कैसा नबी का चाहने वाला है? जो है 12 रबीउल अव्वल को घूमने चला जाता है, पार्टियों में चला जाता है। सुन्नी मुसलमान ऐसा नहीं करता है, कहते हैं या रसूल अल्लाह आज भी आपके दीवाने जिंदा हैं, आज भी आपके चाहने वाले जिंदा हैं, जब तक हमारी जान में जान रहेगी हम नबी का मिलाद बनाते रहेंगे, हम नबी का जुलूस निकालते रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छुट्टी ना करे छोड़ दो। तो इसीलिए जब 12 रबीउल अव्वल आए मुसलमानों, हाथ जोड़ के अपील है तुमसे, हाथ जोड़ के कि 12 रबीउल अव्वल को काम न किया करो यार, उस दिन दुकानें बंद कर दिया करो, अच्छे कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ और लगाने के बाद नबी के जुलूस में जाओ। मैंने साबित कर दिया कि नहीं? मैंने साबित कर दिया कि नहीं? फरिश्ते दलील से साबित हो गया कि नहीं कि हजरत जिब्रील एक एक लाख फरिश्तों को लेके आए? और ये भी साबित कर दिया कि मरहबा के नारे लगाए, और ये भी साबित कर दिया कि किसका हुक्म था। सारी बातें साबित हो गई। अब जब आए फरिश्ते नबी के घर मुबारकबाद दे रहे थे, अब देखिए अभी हुजूर बस दुनिया में फौरन आने वाले हैं, रात जा रही है दिन आ रहा है। उलमा फरमाते इसीलिए अल्लाह ने ऐसे सुहाने वक्त में भेजा था कि अगर हुजूर दिन में आ जाते तो रात को बुरा लगता, रात को आते तो दिन को तकलीफ होती, इसीलिए रात जा रही दिन आ रहा, हुजूर की आमद हो रही है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। अब आमिना कहती हैं मैंने जैसी वो दूध का प्याला पिया ना, अब ये कहते हैं कि हुजूर नूर नहीं है, लेकिन अम्मी नबी की कहती हैं फखरजा मिन्नी नूर, तो मेरे जिस्म से नूर निकला। ये अभी बेचारे इसी में पड़े हैं कि हुजूर नूर थे कि नहीं, नूर थे कि नहीं। आमिना कहती मेरे जिस्म से नूर निकला। फरमाती जैसी मेरा बेटा आया ना, आने के बाद सजदे में चला गया। आमिना कहती मेरे दिल ने चाहा जरा अपने बेटे को देख लूं, मेरे बेटे का चेहरा कैसा है, मेरे बेटे के लब रुखसार कैसे हैं। फरमाती हैं जैसी मेरे नबी मेरे बेटे के चेहरे पर मेरी नजर पड़ी, मैं क्या देखती हूँ कि उसकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है। फरमाती हैं देखा सुरमा लगा हुआ है। फरमाती है मकसूरन उनकी नाफ कटी हुई थी। फरमाती है मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। फरमाती है मोहतरन ऐसी खुशबू निकल रही थी कि पूरा मक्का महक गया था। फरमाती है मेरा बेटा सीधे सजदे में चला गया और वो कुछ पढ़ रहा था। जब मैंने कान लगाया तो मेरा बेटा कह रहा था रब्बे अबली उम्मती, रब्बे अबली उम्मती, रब्बे अबली उम्मती। तभी तो जमील कादरी ने कहा था रब्बे अबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, विलादते रसूल आज़म, आमदे रसूल अकरम। ये लोग फर्क कहते हैं हुजूर नूर नहीं, अभी इसी में पड़े हैं बेचारे कि हुजूर हमारी तरह है। कहते हैं कुछ लोग नहीं, कुछ लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह है, हमारी तरह है। मैं कहता हूँ तुम अगर किसी गली से निकल जाओ, अच्छा खासा रास्ता खुशबूदार हो तो बदबूदार हो जाए। और मेरे हुजूर निकल जाते थे, हफ्तों गलियां महकती थी। पूछिए उलमा से, साहबा किसी से नहीं पूछते थे, गलियों में जाते थे जिनमें खुशबू मिल गई, पता चला हुजूर इधर गए। तो कैसा है कि हुजूर को अपनी तरह कह रहा है। हदीस शरीफ से साबित है कि हुजूर ने 1 महीना खाना नहीं खाया। अच्छा साहबा ने भी छोड़ दिया खाना खाना। हुजूर ने फरमाया तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? कहते या रसूल अल्लाह आप भी तो नहीं खाते हैं। फरमाया मैं नहीं खाता हूँ, मेरा रब मुझे खिला देता है। तुम क्यों नहीं खाते हो? तुम खाया करो। ये कहते हुजूर हमारी तरह है। कोई कहे तुम्हारे गांव में तो कह अच्छा हुजूर हम तुम्हारी तरह के, हाँ तो कहते ठीक है हुजूर ने 1 महीना खाना नहीं खाया था, तुम 15 दिन खाना छोड़ के देखो। हुजूर ने 1 महीना हदीस से साबित है कुछ नहीं खाया, और तुम हुजूर को कहते 15 दिन छोड़ो, 1 हफ्ता छोड़ के देखो खाना। कहना भूल जाओगे नबी हमारी तरह। ये मेरे हुजूर की जिंदगी है। हजरात कोई समझे तो जाने कि हुजूर क्या थे मेरे। कोई बरेली के कलंदर से पूछे हुजूर क्या? अल्लाह। किसी ने कहा नबी को अपनी तरह कहो। फरमाया नहीं 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 हरगिज़ मत, हुजूर को अपनी तरह मत कहना। बरेली का मेरा मुजद्दिद कहता है कहना तो इसे कहना सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे,
लोगों ने कहा नबी को इल्म गैब नहीं है। फिर आला हजरत का कलम उठा, कहते हैं हरगिज़ ये मत कहना इल्म गैब नहीं है, कहना है तो ऐसे कहना और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुद ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहा या रसूल अल्लाह मत कहना। बरेली वाला बोला दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कहा नबी पर सलाम ना पढ़ो, तो बरेली वाले ने वही सलाम दे दिया जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तो हमने फैसला किया है मेरे बरेली के इमाम, तुमने हमें पूरा सलाम दिया है, हम पूरा सलाम पढ़ेंगे, लेकिन आखिर में ये भी कहेंगे कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। तो क्या न दिया है बरेली वाले ने? कुरान को समझने की बात आई, कंजुल ईमान दे दिया, मसले वसाइल की बात आई, फतावा रज़विया दे दिया, नाते रसूल की बारी आई, हदायत के बख्शिश दे दिया। तो क्या न दिया है मेरे बरेली के इमाम ने? तो आलापुर वालों एक तारीखी जुमला नोट करो कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम को फैलाया है गरीब नवाज ने, और हिंदुस्तान वाले के ईमान को बचाया है अहमद रजा खान ने। ईमान क्या कहने है बरेली के इमाम। बस आखिरी बात 10 मिनट की, 12:50 हुए, 1 बजे तकरीर खत्म है ना, क्योंकि नूरुद्दीन भाई को भूख लगी है। हा? अरे नहीं भैया, ये कहीं क्या और के लिए बचा के रखिए। मैं अगर ये कलेजा आपके पास निकाल के पेश कर दूंगा तो और क्या। हाँ, कल आपको सुनना है तो कल भी आ जाइए। सतरिक से भी हमारे कुछ लोग माशाल्लाह सुहेल भाई लोग आए है ना, सुनने के लिए वहां से आए। ये वहां से आ गए लोग, यहाँ से नहीं आ रहे। अब आएंगी भी कैसे? इसलिए कि उलमा फरमाते हुजूर की महफिल में सब थोड़ी आते हैं, जिन्हें हुजूर बुलाते हैं वही तो आता है। और जब बुलाते हैं तो इतने करीम है मेरे नबी, इतने लजपाल है मेरे नबी, इतने सखी हैं मेरे नबी, भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, झोलियां भर भर के भेजते हैं। हजरात तो कहते हैं नूर नहीं। अच्छा आखिरी बात, ये कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर 40 साल के बाद नबी बने। जी, ये जितने शुबे हैं आज इन सब का इजाला कर दूंगा। कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने हैं वो। तो मैं कहता हूं अगर तू कहता है, चले 1 मिनट के लिए मान लेता हूं फौरी तौर पर कि 40 साल के बाद अगर नबी बने हैं, तो बताओ जो पैदा होने के बाद रब्बे हबली उम्मती कह रहे थे, इसका मतलब क्या है? ये कहते हैं कि 40 साल के बाद नबी बने। मौलवी अब्दुल माजिद नदवी ने लिखा है कि 40 साल के बाद उनको नबूवत मिली। अपनी किताब मौलिमुल इंशा में, ये किताब अरबी की है। मौलिम इंशा तो दर्स में चलती है। 40 साल के बाद नबी बने। मैं कहता हूं अगर 40 साल के बाद नबी बने तो रब्बे हबली उम्मती का मतलब क्या था? इसका मतलब ये कि या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जो पैदा होने के बाद नबी कह रहे हैं, तो नबी हैं, उम्मत है, तभी तो जानते कि मैं नबी हूं, तभी तो कह रहे हैं कि मेरे उम्मत को बख्श दे, मेरे हवाले कर दे। हुजूर जानते थे मेरी उम्मत होगी, उसमें अच्छे लोग भी होंगे, उसमें बुरे लोग भी होंगे, उसमें नेकुकार भी होंगे, उसमें कुछ खाती भी होंगे, उसमें कुछ पापी भी होंगे, उसमें कुछ गुनहगार भी होंगे। इसीलिए मेरे आका ने पैदा होते ही कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना। और हुजूर क़यामत तक देख रहे थे, कह रहे थे या अल्लाह जब क़यामत का मैदान होगा तो मेरी
उम्मत को मेरे हवाले कर देना। इसलिए जो अच्छे होंगे वो तो बख्श दिए जाएंगे, लेकिन जो गुनहगार होंगे वहां का वो कहाँ जाएंगे। इसीलिए मेरे मौला कल क़यामत में मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना और जन्नत को मेरे हवाले कर देना। तो आवाज आई थी अल्लाह की, ऐ मेरे हबीब आप अपना दिल छोटा ना करें, जब कल क़यामत का मैदान होगा तो उम्मत भी आपके हवाले होगी और जन्नत भी आपके हवाले होगी। बस इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। क्या कहने, वाह वाह। ऐ मेरे महबूब इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। सुभान अल्लाह। ये असल इस्लाम में बता रहा हूँ मुसलमानों, असल इस्लाम में बता रहा हूँ। मैं तकरीर कहीं और कर सकता था जाके, इसलिए कि बड़े पुरान थे, बड़ी तारीखें आज के लिए, लेकिन ये दर्द है, ये असल इस्लाम है। कसम अल्लाह की अगर एक लफ्ज़ गलत हो तो कल क़यामत में मेरा दामन आप पकड़ना। ये सब सच्ची बातें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। लोगों की गुमराहियत से अपने आप को निकालें, अपने नबी को पहचानें जो पैदा होते ही नबी रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करें, तुम्हें याद करें। और तुम अगर ये हुजूर का मिलाद ना हो लोग एतराज़ करें, तकलीफ होती है, दर्द होता है यार, दर्द होता है इस बात से। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का नाम सुना है आपने? ये जब 12वीं की रात आती थी ना, रोशनी वाली रात, तो उस रात में तरह तरह के खाने बनाते, पकवान, और बना के फिर हुजूर के नाम फातिहा करते। एक साल कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, बड़े परेशान, तो सो गए रोते रोते। इस बार कुछ नहीं है, 10 रुपए भी नहीं है कि कुछ ला के हुजूर के नाम पेश कर। अच्छा जब सो गए तो ख्वाब में उनका नसीबा जागा, हुजूर तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह। फरमाया क्या बात है? अर्ज करते हैं सरकार हर साल 12वीं की शब में मैं तरह तरह के पकवान पेश करता था, इस बार कुछ नहीं है। अच्छा तो उनके घर में कुछ चने रखे हुए थे भुने, शायद उन्हें पता भी नहीं। हुजूर ने फरमाया परेशान क्यों होते हो, तुम्हारे घर में कुछ चने तो रखे हुए हैं भुने। कहते हाँ सरकार वो तो रखे हुए, कहा उन्हीं को जाओ नजर दे दो। गए उन्हीं को, सुबह उठे फातिहा दे दिया। अब जब दूसरी रात फिर जब सोए तो फिर हुजूर आ गए। क्या देखते हैं कि हुजूर आए, हुजूर बैठे, हुजूर के सामने एक तश्तरी रखी हुई है और उसी तश्तरी में वो भुने चने रखे हुए हैं और आका उन्हीं चनों को खाते हुए चले जा रहे हैं। तो तुम यार अगर जर्दा बनाओ, बिरयानी बनाओ, जलेबी बांटो, सब कुछ करो, तो बताओ क्या मदीने वाला नहीं खाता है? ये बुजुर्गों का अकीदा है। आज ये 100 साल के 100 साल ये हुए, लोगों का अकीदा बदल दिया। पहले सारे लोग मिलादी थे, मैंने देखा है कि पहले सारे लोग दिन भाई मिलादी होते हैं, मज़ार पे भी जाते हैं, फातिहा भी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे अल्लाह तरक्की देता है, ये शिर्क, वो बिदात, ये हराम। भाई क्या हो गया तुमको दौलत के नशे ने गुमराह कर दिया। मैंने कितनों को देखा है कि पहले मज़ारों पे चक्कर लगाते थे, हर जुमेरात जाते थे, पूरे मोहल्ले में जलेबी बटती थी, हम मुहर्रम में सबसे पहले बिरयानी बांटते थे, सबसे पहले ताजिया रखते थे, सबसे पहले खिचड़ा बांटते थे। लेकिन जैसे जैसे दौलत आई, दौलत का नशा चढ़ा, पायजामे ऊंचे हुए, ये शिर्क, ये बिदात, ये हराम, वो हराम। अबे तू किसी दिन अपनी बीवी को हराम कह देगा? ये कौन सा कहा तूने पढ़ लिया? कौन से स्कूल में पढ़ लिया? कौन से मास्टर ने बता दिया जो तू मेरे नबी की भोली भाली उम्मत को ये पैगाम देगा, मेरे नबी की उम्मत को गुमराह करेगा? ये असल इस्लाम है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अपने नबी से अपना रिश्ता मजबूत कर लोगे, कसम अल्लाह की तुम्हारा बेड़ा यहाँ भी पार है, वहाँ भी पार है। सुभान अल्लाह। बेशक हर जगह कामयाब होते हुए नजर आओगे। ऐसा दर्स नबी की उम्मत को मत दीजिए। ये आज मैं बयान कर रहा हूँ, ये क़यामत में इसी तरह मुझसे पूछा जाएगा, हिसाब होगा, पल पल का मुझसे पूछा जाएगा। तो ऐसा पैगाम न जाए। मैं दुआ करता हूँ जिससे फजूल की बातें की जाए, अल्लाह उसके रसूल को समझा जाए, उनसे अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम किया जाए, इसी में कामयाबी और कामरानी। तो बात चल रही थी नूर की, तो ये साबित हो गया कि हुजूर पैदा होते ही नबी, बल्कि पैदा होते ही नहीं, आलमे अरवाह से नबी हैं। हाँ, तब से मेरे हुजूर नबी हैं। और इसमें मैं अब क्या बताऊं, इतनी बातें मेरे जहन में आ रही हैं कि मैं फजर हो जाऊं। बहरहाल बस आखिरी बात, टाइम देखिए, अनुद्दीन भाई कहाँ गए? अच्छा, माशाल्लाह, ये मोहब्बत है भाई, क्योंकि जब बातें अच्छी लगती तभी आदमी बैठता है कि जिसके जख्म होगा
जब उस पे कंकरी मारोगे तो वो उचक जाएगा, चीखेगा। हाँ, जब जख्म पे मिर्चा पड़ता है तो आदमी चिल्लाता है। तो जिसके पास इसके रसूल होता है, जब वो हुजूर की बातें जाती हैं तो तड़पता है। तो जिसके पास ये ईमान की दौलत होगी वो तड़पेगा, मचलेगा। सुभान अल्लाह। तो आप तो सुभान अल्लाह, आपके खूबसूरत चेहरे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके घरों में बरकतें दे, अल्लाह हम सबको मिलादी बना दे, अल्लाह हम सबको हुजूर का जुलूस वाला बना दे। ये जुलूस है जिसमें फरिश्ते आए थे। हाँ, तो अदब के साथ जुलूस निकालें, लेकिन एक बात जरूरी है, और अदब के साथ, जी जी ये जरूर, बेअदबी ना हो। क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है कि कुछ नौजवान बड़ी बेहुरमती के साथ जुलूस निकालते हैं, उसमें उचकते हैं, कूदते हैं। और वो हजरत नाथ जो उस पर पाबंदी आई थी, जो अल्लाह हो गया, जो इसमें डीजे के होता है। हाँ? लोग कुछ देखा, एक जगह मैं एक लोगों ने कहा कि हजरत मेरे वहाँ जुलूस में शिरकत कर लीजिए, जबकि एक जुलूस में मैं वहाँ था पिछली बार, तो जुलूस में मुझे कई जगह 1-1 घंटा टाइम देना पड़ता है, लोग ज़बरदस्ती करते हैं। तो मैं जब वहाँ गया तो जाने के बाद मैंने क्या देखा, कुछ नौजवान वो डीजे जो है डीजे की धुन पे वो अजीब म्यूज़िक निकलती है, वो पता नहीं कौन सी, अल्लाह अल्लाह करके, और वो नाते होती हैं और उसमें उचक रहे हैं, कूद रहे हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हैं। मैंने पकड़ा, कहा नौजवानों ये गलत है, ये डीजे, ये म्यूजिक, ये हराम है, ये हराम, ये अशद हराम है, इसको मत किया करो। खुल्लम खुल्ला अगर कोई म्यूजिक सुने तो उसके पीछे नमाज नहीं जायज है। तो तुम तो खुल्लम खुल्ला नबी के मिला, लोग उचकते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, डीजे की धुन पे मार नारे लगाते हैं। नारे लगाओ, जिब्रील ने लगाया था, जुलूस निकालो, जिब्रील लेके आए थे। मैं किसी जुलूस में साल भर में न जाऊं, लेकिन इसमें जरूर जाता हूं। मैं ईद में, जब रमजान के बाद ईद आती है, मैं उसमें भले कपड़े न सिलाऊं नहीं, लेकिन कसम अल्लाह की मैं रबीउल अव्वल में नए कपड़े जरूर पहनता हूं कि ये ईदों की ईद है यार। अगर ये नहीं तो वो नहीं, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलाद रसूल। तो इसमें खुशबू लगाएं, इत्र लगाएं, सुरमा लगाएं, और लगाने के बाद अपने छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़ें, नबी के जुलूस में ले जाएं। अभी से ये सबक अगर आप दे देंगे, आप तो चले जाएंगे, लेकिन जिस जुलूस की बुनियाद आपने रखी है इंशाल्लाह वो कभी खत्म नहीं होगा। जो कहता है कहने दो, हाफ़िज़ मिल्लत कहते हैं कि हासिदीन मुखालिफीन तो बोलते ही रहते, तुम अपना काम करते जाओ, हक खुद ब खुद रोशन होता चला जाएगा। और क्या, खतरा खतरा से जो है घड़ा बढ़ता है, दरिया होती है, समंदर होता है। आज जुलूस में 2 लोग हो, अगले साल 10 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए। कुल्लु इनाइन यतशहु बिमा फीह। हजरात, तो इसके तहत जुलूस निकाले, इसी में काम, लेकिन जुलूस अदब के साथ, क्योंकि ये वाहिद जुलूस है जिसमें फरिश्ते चलते हैं। क्योंकि फरिश्ते हर साल आते हैं, ये नहीं कि उसी साल आए थे, हर साल आमिना के घर आते हैं, और जहाँ जहाँ आशिकीन निकालते हैं, आशिक चलते हैं, वहाँ वहाँ चलते हैं वो। तो यार तुम ऐसे अगर हुल्लड़बाजी करोगे, कूदोगे, फांदोगे, तो बताओ कि फरिश्तों को नबी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बताइए, होगी कि नहीं होगी? तो अदब से जुलूस निकालें। और अब ये भी तो देखिए कि ये खुराफात और वाहियात हैं, और खुराफात का दिन वो बना लिया जो नबी की विलादत का दिन है। अल्लाहु अकबर कबीर। खुराफात का दिन, उस दिन को चुन लिया जो नबी की विलादत का दिन है। नबी तो आए थे इस दुनिया से खुराफात खत्म करने के लिए, और तुमने उसी को खुराफात का दिन बना दिया। उस दिन तो बुराइयां खत्म हुई थी, आसानियां तक़सीम हुई थी। क्योंकि इस्लाम ये जो फैला है, ये तलवार की जोर पर नहीं, ये किसी चीज पर नहीं, बल्कि ये इखलाक से, मोहब्बत से, प्यार से, अदब से, तहजीब से, तमद्दुन से फैला है। तो अदब का दामन नहीं छोड़ना, अदब के साथ निकालना। ये हराम है जो ये धुन डीजे की धुन पे निकलती है ना, ये सब गलत है। हसद हराम, अशद्दे हराम, सख्त हराम है। इससे परहेज करें, निकालें, उसमें जो है साउंड रखें, उसमें हारन रखें, माइक लगा दें। हाफिज जी हैं जो पढ़ने वाले हैं, ये सलाम पढ़ते जाएं, आप पीछे पीछे सलाम पढ़ते जाएं। ये नात शरीफ पढ़ते जाएं, आप सुभान अल्लाह कहते जाएं। ये नारा लगाते जाएं, आप जवाब देते जाएं। जहाँ पे खामोश चलना है, सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ते चले जाएं।
दुरूद शरीफ पढ़ते चले जाएं, फिर देखिए उसकी बरकत कैसे आपको मिलेगी। सुभान अल्लाह। इतनी घर मिलेगी कि घर में बरकतें ही बरकतें नाजिल हो जाए। जुलूस का अदब कभी पाबंद न करो, अदब के साथ निकालो, इसी में कामयाबी है, इसी में कामयाबी। ये हक बात है, ये जरूरी बात है। एक जगह मैंने हजरत अभी रबीउल अव्वल की बात है, मैंने यही तकरीर कर दी कि भाई डीजे न निकालो, ये गलत है। तो पूरे गांव वाले हमारे ऊपर बिगड़ गए, मतलब सब पूरे नहीं बिगड़े, कुछ उसमें थे। कहीं यार मौलाना साहब ने मौलाना साहब जो कह दी ने कि डीजे ना निकालो, तो बताओ डीजे ना हो है तो फिर मजे ना आई है जुलूस में, मजा ले जाते। मैंने कहा भैया तुम जुलूस में मजा लेने के लिए जाते हो कि नबी की बरकतें लेने के लिए जाते हो? तुम जुलूस लेने के लिए जाते हो कि साहबा की सुन्नत जिंदा करने जाते हो? यार बताओ, ऐसे लोग हैं। लेकिन मैंने कहा मैं तो कहूंगा भाई, मैं हक बात कहता हूँ। मुझ पर बड़ी बातें उठी हैं इलाके में, बड़े ताने उठते हैं। कोई कहता है कि वहां से उन्होंने पीरों के खिलाफ तकरीर कर दी, वहां मैंने कहा मैं डायरेक्ट पीरों ने मुझसे बात की कि तुमने सज्जादा नशीनों के खिलाफ तकरीर कर दी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरा पीर है, मैं मुरीद हूँ, मैं खानकाही मदरसे में पढ़ाता हूँ। अल्लाह मुझे बचाए अच्छे पीरों की जो है गुस्ताखियों से। लेकिन जिन पीरों से दीनों सुन्नियत का नुकसान था, ये अहमद रजा कल भी उनके खिलाफ था, आज भी उनके खिलाफ है, और जब तक कि ये सांसें चलेगी उनके खिलाफ बोलता रहेगा इंशाअल्लाह। मैंने उन पीर से कहा कि अगर तुम इन पीरों में से हो तो तुम्हें तकलीफ होगी। मैं उन पीरों की बात करता हूँ जो औरतों की तरह बाल रखे हैं, 10-10 अंगूठियां पहने हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा ऐसे पीरों से दूर रखो, जो दूर रहो जो एक वक्त की, जिनको सजदे से न नमाज से मतलब है। मैंने कहा हजरत अगर इन पीरों में आप अपने आप को शुमार करते हैं तो आपको तकलीफ होगी। वैसे मेरी बात भी थी, हाँ मैं 9 तारीख को तकरीर करके आया था, उसके खिलाफ बड़ी बातें हुई थी। मैंने कहा जो कहता है कहने दो। अब तो इलाके के उलमा कुछ हमारे खानदान में लोग हासिल पैदा हो गए हैं। अहमद रजा तो ये था, अहमद रजा तो वो था, वो तो ये था, वो था। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे किरदार को अगर कोई सरे बाजार ला के टांग देगा, मैं फिक्र नहीं करता हूँ। मुझे तो रब के फरमान पे यकीन है कि मेरा रब जिसे चाहता है इज्जतें देता है, मेरा रब जिसे चाहता है। मुझे तो अपने रब के फरमान में यकीन है। अच्छा मेरा रब जानता है आज तक मैं किसी का हासिल नहीं बना, मतलब मेरी एक सोच एक है यार कि मैं इतना गुनहगार मैं हूँ तो मैं किसी को क्यों कुछ कहूँ भाई। मैं खुद इतना गुनहगार हूँ, जो मुझे करीब से जानते हैं मैं आपके कदम में बैठने के लायक हूँ, मैं इतना गुनहगार आदमी। जब मैं खुद इतना खाती, मैं इतना पापी हूँ तो मैं किसी को क्यों कहूँ। हाँ तुम सच्चाई से काम करो, देखो अल्लाह तुम्हें इज्जतें देगा, तुम कामयाब करो। लोग खुद तुम्हारे अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ऐसे उलमा, मैं कहता हूँ मैं किसी को कोई गलत नहीं कहता हूँ, अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार इज्जतें देता है। लेकिन कुछ हमारी जमात के उलमा ही साथ बैठते पीछे, लेकिन मैं किसी आलिम की बुराई नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ अल उलमा वरसतुल अंबिया, उसकी जात का एहतराम नहीं है बल्कि इल्मे रसूलुल्लाह का एहतराम है। कुछ नहीं है यार, नाइबे रसूल तो है, उसका तो एहतराम है। हुजूर फरमाते जिस जो उलमा की महफिल में बैठा वो हुजूर की महफिल में बैठा। जिसने आलिमों से हाथ मिलाया वो हुजूर से हाथ मिलाया। सुभान अल्लाह। जिसने आलिमों के हाथ को बोसा दिया उसने हुजूर के हाथों को बोसा दिया। इसलिए एहतराम जो करता है करने दो। हाँ, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह रब्बे कदीर हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने अर्ज किया है अगर इसमें कोई गलती हो गई तो अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला सबसे पहले इस बातों पर मुझे, उसके बाद आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफ़ा में आप पाए रसूल थाम ले। वाखिर दावाना